Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama. Presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, sponsored by Alpers and of course our transmission partners Marina Sports City. ये पहली सिटी है जिसने एक स्पोर्ट्स रिवाइवल की एक मुहिम शुरू की है और आप देखेंगे कि ये एक नई हाइट्स में लेके जा रहे हैं एक स्पोर्ट्स को एज फार एज हाउसिंग सोसाइटीज़ आर कंसर्न। और मैं ये कहूँगा कि अल जलील बिल्डर्स ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं इन दी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एक स्पोर्ट्स सिटी मरीना स्पोर्ट्स सिटी बना जा रही है। और ऑफ कोर्स लाहौर जो है ये लाहौर कलंदर्स का घर भी है। मैच बड़ा ज़बरदस्त आज हुआ, मैं तो नहीं कहूँगा ज़बरदस्त, लेकिन फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट कुड हैव बीन अ बेटर कंपटीशन, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। पेशावर ज़ल्मी 173 फॉर 4, कराची किंग्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ करेंगे, तो अब कर सकते हैं कि ज़ल्मी आर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग। स्किपर, कैसा मैच किया ये? डिसअपॉइंटिंग। विकेट आज की कुछ इतनी तेज़ नहीं थी। अगर हम जो कल मैच हुआ उसमें ठीक ठाक बल्ले में बॉल आ रहा था, ये विकेट थोड़ी सी स्लो थी और ये डिफ़िकल्ट था स्ट्रोक मारने। ऐसी विकेट जब आपको मिलती है और जब आप रन चेज कर रहे हो तो बॉलर को चाहिए उनको स्लो विकेट तक ज़्यादा तेज़ करने की कोशिश करेंगे तो मार पड़ेगी। हमने देखा वो बाब रियाज आया, वो तेज़ गेंद कर रहा था, उसको शॉट्स लगी, जहाँ उसने थोड़ा सा पेस चेंज की वहाँ उनको प्रॉब्लम हो गए। मुझे कोई इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनके साथ इनकी बैटिंग के साथ हो क्या रहा है, या इनका जो कॉम्बिनेशन है उसमें गड़बड़ है। आई मीन आखिरी ओवर में यामीन आया और कादिर उसको बॉलिंग कर रहा है, एक ओवर में उसने 4 दफ़ा ही प्लेड एंड मिस। मुझे फिलॉसफी को समझ नहीं करना क्या वो चाह रहा था। अगर आपसे नहीं लग रही तो सिंह के लेके कप्तान को खेलने दो जो कि ऑलरेडी 50 में बैटिंग कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में भी उनका प्रॉब्लम था। हमाद को भेज देते, अगर स्पिनर लगा तो वो अच्छी हिट मार लेता है, उस तरह प्रॉब्ली मोर सेंसिबल दैन यामीन एक्चुअली। और फिर ये मैच बड़ी आसानी से जीत सकते थे अगर ये समझ से शॉट सिलेक्शन की सही होती और कप्तान इनको ब्रीफ करता रहता, जो भी आ रहा है वो कप्तान कह रहा है वो हिट्टे मार रहे हैं, तो इस तरह पूरा आप मैच नहीं जीतते। डिसअपॉइंटिंग। ओके, पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बैटिंग चले जाएँ, हज़रतुल्लाह 47 in 27 balls, शुएब मलिक 52 in 28 balls, कामरान अकमल 21 in 19 balls, इस पे भी I need both of your views, हैदर अली 16 in 21, बेन कटिंग 24 in 22 and of course रदरफोर्ड जिसको ऊपर आना चाहिए था 9 runs in 4 balls। ये सर शुरू से हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे क्योंकि कहीं पे भी इनकी कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है, हमें बिल्कुल नहीं। थ्रू आउट आप इतने पूरे मैचेस देख, इस वक्त जो था पहले 10 ओवर जो हम बात कर रहे थे, पहले 4-6 ओवर जो थे पेशावर ने बहुत ज़बरदस्त खेले। उन्होंने जो हमें टारगेट चाहिए था वो हज़रतुल्लाह ज़ई ने अच्छा किया, 50+ उन लोगों ने पहले 6 ओवर्स में कर लिया और आखिर में मलिक ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और ये जो इतना टोटल हो गया। हालांकि विकेट थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी बहुत खुले हिट नहीं लग रही थी उस पर। एक इतना अच्छा टोटल कर दिया कि जिस पर एक फाइटिंग टोटल मैं इसे कह सकता हूँ। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा कि कराची ने फिर वही जो पीछे 3 मैचों में किया, कहीं कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही, कोई इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही कि ये मैच को जीतने के लिए जा रहे हो या चेजिंग के लिए जा रहे हो। आपके सामने है सारा मैच, कहीं पे नज़र नहीं। और फिर वही स्ट्रेटजी कौन बनाता है ना, आपको बैटिंग ऑर्डर में चेंज, जैसा वो रदरफोर्ड को उन्होंने नीचे भेजा, इनफॉर्म बैट्समैन है, नहीं पता चल रहा कहाँ भेजना। सेशन उसकी नहीं है, उसको यहाँ पे अगर ऊपर भेजें 6 ओवर का ज़्यादा ये बेनिफिट ले सकते हैं। कामरान एंड देन जो लेफ़्ट हैंडर है इनके पास 2 लेफ़्ट हैंडर हैं जो इन फॉर्म है, रदरफोर्ड है, फिर हुसैन तलत है। आज आपको पता था कि दोनों फिंगर स्पिनर हैं। इमाद के ओवर 1 ओवर उसने किए, 3 ओवर उसने करने हैं। फिर आपने लेफ़्ट हैंडर आउट हुआ, 2 राइट हैंडर जैसे ही अंदर आए हैं और फिर हैदर अली उस तरह अच्छा खेलते भी नहीं है उस स्पिन को जितना अच्छा वो फास्ट बॉलर को खेलते हैं। 3 ओवर निकल गया उसके, फिर बीच में आके नबी ने भी बॉलिंग की। तो ये ऐसी जगह थी कि जहाँ आप थोड़ा सा, जब 4 ओवर गुजर गए थे, थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल रखते, लेफ़्ट राइट कर देते तो हो सकता है पेशावर और थोड़ा बेहतर स्कोर कर देती। लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल पेशावर ने एक चीज़ अच्छी की
मोहम्मद उमर जिस तरीके से उन्होंने उसको खिलाया और जिस तरीके से उसने वेरिएशन की, जिस तरीके की उसने बॉलिंग की और फिर पिच को सही रीड किया, क्योंकि वहाब ने टॉस पे कहा था कि हम बैटिंग करते अगर हम टॉस, तो आई थिंक ये एक प्लस था। उनको अंदाज़ा हो गया था कि ये उस तरह की पिच नहीं और स्लो होगी और यहाँ पे चेज़ करना मुश्किल होगा। और दूसरी चीज़ उनको ये भी नज़र आ रही थी कि कराची की बैटिंग बेसिकली 2 जेन्युइन बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं या ज़्यादा 3, सारे ऑलराउंडर्स हैं। ग्रेगरी ना बॉलिंग कर रहा है ना उसकी बैटिंग आ रही, इस तरह आमिर यामीन है, नीचे सारे ऑलराउंडर्स हैं। कम अज़ कम 5 जेन्युइन बैट्समैन तो आपके पास होने चाहिए, चाहे जैसा मर्जी आप फॉर्मेट खेलो। नो डाउट ये अच्छे हैं, लेकिन नंबर 4 पे भी ऑलराउंडर, नंबर 5 पे भी, तो वो उस तरीके से आपका कम्बिनेशन बनता नहीं। आई थिंक दैट्स वाई दे आर जस्ट पेइंग द प्राइस। मेरा नहीं ख्याल, जैसे आमिर भाई ने भी कहा कि इस पिच पे या स्किपर ने भी कहा इस पिच पे 174 एक डिसेंट स्कोर था। ये ऐसा स्कोर था कि जिसको आप अच्छी बॉलिंग करके थे और ज़ल्मी ने प्रूव किया। और स्पेशली जब कराची की बैटिंग उस तरीके से क्लिक नहीं कर रही है, शर्जील पे बहुत डिपेंडेंट थे ये, वो पहले ओवर में आउट हुआ तो 174 भी मुश्किल हो। बाबर आजम, यू थिंक अगर इसको सपोर्ट मिलती, प्लेड वेल टुडे, हाँ, बिल्कुल वो कर जाता। देखो जिस तरह शर्जील आउट हुआ है, पहले देखो ये प्लेइंग थी बाकायदा। एक्सपीरियंस्ड कंपेनर शोएब मलिक, उसने बड़ा ढीला सा गेंद छोड़ा तो 5वीं स्टंप पे। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप सेंसिबली बैटिंग करोगे, क्रिकेटिंग थिंकिंग नहीं है उसमें। मैंने शर्जील को देखा 30-40 करके हिट मार के, आज जो खेला ना वो आधा ना आधा बटेर वाली बात थी, यूँ करके उसने कैच पकड़ा दिया। तो इस तरह की जब आप हरकतें करते हो, यू नो, दिस इज़ नॉट ऑनली, आई एग्री विद मिसबाह कि उनके पास कोई जेन्युइन बैट्समैन नहीं है दरअसल। जैसे किसी ने बड़ी सही बात की इसने कि ज़्यादातर ऑलराउंडर है। यू नीड एटलीस्ट 3-4 जेन्युइन बैट्समैन, उसके बाद फिर आपके पास आई थिंक उनके पास ऑलराउंडर है नहीं है कोई बाहर। उनके पास जो बंदे बैठे हैं उनमें भी कोई बैट्समैन है। बिल्कुल सही कि 2 बैट्समैनों के साथ आप ये जो फ्रेंचाइजी हैं, जब ये टीम सिलेक्ट करते हैं, व्हेन दे बाय प्लेयर्स, को पता तो होना चाहिए जब आपके पहले 1, 2, 3, 4 कौन है। ये तो बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर कि यू मेक अ टीम व्हाइल सिलेक्टिंग। देखिए उनका जो विकेट कीपर है वो भी आज बेचारे, कुछ उनको वैसे भी इश्यूज़ हैं, इंजरीज़ के भी इश्यूज़ हैं, फिर उनकी ऑब्वियसली कोविड के इशू हो गए। मेक शिफ्ट विकेट कीपर था सबज़ादा फरहान, तो वो भी एक मतलब मेक शिफ्ट अरेंजमेंट थी। तो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट ही अगर आप देखें तो 3 बेसिकली बाबर आजम, शर्जील खान और इयन कॉकमैन जो है, ये मेरा ख्याल में 3 जेन्युइन जिसको आप कहें बैट्समैन थे उनकी टीम में, बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं। अच्छा, गेम चेंजर कराची के पास एक ही है जिस पे बैंक कर रहे थे कि शर्जील आएगा एंड ही विल गेट अवे विद इट, लेकिन नीचे इनके पास ऐसा कोई नहीं है जिसको आप कहोगे एक्चुअली यू नो हु कैन हिट हिज वे आउट। जी बिल्कुल, मैं पहले ही ये कहता आ रहा हूँ कि T20 क्रिकेट में जब तक आपके पास टॉप के 3 जो सही तौर पर डैमेज कर सकें पहले 6 ओवर में अपोजिशन को, इतनी एबिलिटी हो कि 10 की एवरेज से रन्स करें, एटलीस्ट 60 अराउंड 60 या 60 प्लस करें जैसे इस्लामाबाद के पास है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग आपकी जो है बैटिंग लाइनअप। फिर मिडिल ऑर्डर में ऐसे बंदे हों कि जो आके उस इनिंग को थोड़ा सा होल्ड भी करें, एक आधी बाउंड्री भी मारें, 15वें 14वें ओवर तक वो ले के जाए और अब गेम चेंज हो गई है। अब क्योंकि सारी टीमें आखिरी 4-5 ओवर बड़े तगड़े ओवर रखती हैं, अपने मेन बॉलर्स के ओवर रखती हैं, तो वहाँ पे आप उस तरीके से डैमेज नहीं कर सकते। तो अब T20 में एक बिल्कुल स्ट्रेटजी चेंज होगी। 6 के बाद भी जहाँ मौका मिलता है पोजीशन को, थोड़ा सा भी वीकर बॉलर होता है तो वो पैडल प्रेस करके रखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि 20-20 भी होता है तो करना है, हमने वेट नहीं करना कि 15वें ओवर तक जाएंगे, 16वें, वहाँ तो मेन बॉलर आ जाएंगे, हल्का हल्का रिवर्स भी होगा, आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। और फिर आपके पास नीचे भी वो 4 ओवर के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, क्योंकि कराची की अब जिस तरह स्टेज थी आखिरी 4-5 ओवरों में चेज़ होना चाहिए था स्कोर, लेकिन उनके पास वो पावर नहीं थी, नीचे कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो आके 10 एन ओवर 12 एन ओवर कर सकता। आजकल की क्रिकेट में नॉर्मल है, इतना स्कोर होता है एंड के ओवर्स में। अच्छा चलो ज़ल्मी जीत गया, लेकिन इसको अगर आप फिर भी क्रिटिकली एनालाइज करें, बेन कटिंग अपनी जगह बना गया है, वरना ये तो ऑन द वे आउट था। नहीं, वेल अभी तक खैर उसकी कोई इतनी ज़बरदस्त कोई भी उसने इनिंग्स नहीं खेली है। अभी आज उसने 24 किए हैं
ओके लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे थे। वो इस 24 में भी उन्होंने एक बड़ी हिट उनसे लगी है, लेकिन उससे स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त भी ये। लेकिन अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं है कि जो ये पहले पिछले सीज़न में या जैसा मैंने इनको देखा है बिग मैच पे खेलते हुए वहाँ पे, जैसे ये बहुत ज़बरदस्त है, इस सीज़न में बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा। क्योंकि मेरे ख्याल में सारी टीम की परफॉर्मेंस भी ऐसी क्यों चल रही है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि दूसरा कि उनको इस टाइम पे भेजने हैं, ऐसी जगह पे भेज रहे हैं, आते ही उन्होंने मारना होता है आते ही, तो वो उनकी आज फॉर्म मेरे है ख्याल नहीं है उनके। आज मांगने भाई उनको थोड़ा सा मौका दिया है, थोड़े ज़्यादा ओवर थे, बट स्टिल ही वाज स्ट्रगलिंग। उस पर विकेट ऐसी आ जी, गई भी नहीं बिल्कुल। था। लेकिन जब एक बंदा वैसे, वो जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की, जो इन फॉर्म बैट्समैन है उनको आपने पीछे फेंक दिया है, जो जिनके फॉर्म कुछ नहीं है 2020 में आप उनको ज़्यादा ओवर दे दें, कहीं ऐसा होता नहीं है, कभी भी नहीं होता। फॉर्म वाले बैट्समैन ऊपर है, उनको मैक्सिमम ओवर्स दें ताकि वो रन करें टीम के लिए बेहतर। लेकिन एक और चीज़ इसके ऊपर, यहाँ जो 7 साल से आ रहे हैं लोग, वो एज यंगस्टर्स आए हैं और ऑफ कोर्स अब तो उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो यू थिंक ये इसी को कंटिन्यू करेंगे या फ्रेश ब्लड भी कदर लेके आए? नहीं, आई थिंक सो। देखिए, ये 7वां टूर्नामेंट है लीग का, तो मैं कह इनको ज़रा और सोचना चाहिए इस पे दरअसल, कि वही बार बार वही लोग आ रहे हैं। आपको इज इट बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस? इट इज़, आई थिंक, आई पर्सनली बिलीव। आप देखें, वो आपके इस लीग में 24-25 इंग्लिश प्लेयर्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान आए हुए हैं। 24 से आउट ऑफ 48। हाँ, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लुक फॉर प्योर बैट्समैन, प्योर बॉलर्स। ये नहीं कि जी वो बैटिंग भी कर लेता, बॉलिंग भी कर लेता, बट इट डजंट वर्क दैट वे। तो आपको थोड़ा सा सर्च काम करना पड़ेगा आपको। और अब 4 मैच कराची किंग हार गया, अब इस कैरियस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे? हु इज़ गोइंग टू हेल्प देम आउट? ये बहुत मुश्किल काम है दरअसल। बॉडी लैंग्वेज से भी आज पता लग रहा था कि वो चीज़ नज़र आ नहीं रही, लेकिन आई होप के for Karachi King, they can perform in the rest of the matches. Yeah, they have a major role to play. लेकिन आमिर, देखिए ना, अब बेन कटिंग की वाइफ आई एज ए कमेंटेटर, अब हम वो कईयों ने मेल्स भेजे हैं कि जी आइंदा जो प्लेयर्स आएंगे उनके क्या बच्चे भी यहाँ एनालिसिस करेंगे या क्या करेंगे आप? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी आप जो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, अल जलील टाउन, इन लोगों ने यहाँ पे कोई प्लॉट वॉट ले लिए हुए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कंटिन्यूसली यहाँ पे आ रहे 7 साल। अभी सोचना नहीं चाहिए। देखें, ये क्रिकेट है, पाकिस्तान बड़े शौक से देखता, यंगस्टर्स देखते हैं, नया ब्लड आना चाहिए, देखें आकर के क्रिकेट इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। ये क्या 7 साल 7 सीज़न, बहुत सीज़न होते हैं सर। 7 सीज़न में एक बंदा आ रहा है, माशाल्लाह भी उनके बच्चे भी बड़े हो गए, और फिर पाकिस्तानी भी चेंज नहीं कर रहे। आपके पास टैलेंट कहाँ से आएगा, कहाँ से लोग हैं? अब यही देखेंगे सारा, देख रहे हैं आप, फैमिली अफेयर बनाएंगे इसको। देख क्या करेंगे आप? अगर आपके ओवरसीज़ प्रोफेशनल्स जो है, हाँ नो डाउट कि अभी इस वक्त इनके इस्लामाबाद के ओवरसीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं उनके क्रिकेट, अच्छा खेल रहे हैं वो सारे। लेकिन आपको पता है कि जो भी ओवरसीज़ प्रोफेशनल्स यहाँ पे आते हैं पैसे लेने के लिए, वो इतना सीरियस नहीं होते हैं, वो इतना कंसंट्रेट नहीं करते जितना कि पाकिस्तानी करते हैं उन मैचेस में, क्योंकि ये लोग अपना फ्यूचर उसमें देख रहे होते हैं। वो जो आते हैं वो एंजॉय करते हैं, किया ना किया ख़त्म, ऐसे ही। उसके बाद आप उनको चेंज करते, 2 सीज़न बहुत हैं यार, 2-3 सीज़न बहुत होते हैं। आप 7 सालों से सेम प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसी जगह पे खेल रहे हैं, वैसे ना वो अपनी टीम में है, ना वो अपनी कंट्री के, अगर देखें तो वो किसी दूर तक अपनी टीमों में नहीं है। जैसे गेल था, आपको याद होगा, कितना सीज़न वो पूरी दुनिया की लीगें खेलता रहा, लेकिन अपनी टीम में नहीं थे। वेस्ट इंडियन, मोस्टली वेस्ट इंडियन प्लेयर। तो इससे इम्प्रूवमेंट क्रिकेट में नहीं आएगी। हमारे जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, ट्रॉफी वॉफी होते हैं, जो बच्चे देखते हैं वो इन्हीं को देख रहे हैं। बिल्कुल सही। एक ब्रेक के वक्त तक के ऊपर चलते हैं। ये अच्छा एक पॉइंट है कि हमने तो PSL को बेहतर देखना है, और नए ब्लड आए, नए लड़के आए, और ऑफ कोर्स जो मैंने शुरू में भी कहा था 6 बजे के प्रोग्राम में कि माइकल वॉन ने जो एक स्टेटमेंट दी है, आई थिंक दैट इज़ एन एनकरेजेबल स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट के साथ वी होप टू सी बेटर प्लेयर्स इन द नेक्स्ट PSL, बट दिस इज स्टिल गोइंग गुड एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन ब्रेक के बाद और बात होती है। Welcome back to Cadbury's PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and sponsored by Allpurst, our transmission partners, Marina Sports City, और जो अल जलील बिल्डर्स ने ये जो काम किया है, मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एक नई इनोवेटिव अप्रोच है फॉर द रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये जो मरीना स्पोर्ट्स सिटी है, आई थिंक दिस इज़ अ ट्रिमेंडस आइडिया बाय अल जलील बिल्डर्स टू ब्रिंग इट अप।
और ऑफ कोर्स इसमें आप देखेंगे कि एक तो लाहौर भी, लाहौर कलंदर्स का शहर है, और फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो नई इनोवेशंस आ रही हैं इस सिटी के अंदर, दैट विल बी स्टेट ऑफ द आर्ट। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट अल जलील बिल्डर्स जो चीज़ें लेके आ रहे हैं, आई थिंक दैट्स वेल वर्थ सीइंग। अच्छा जी, अब ये तो मैच हो गया, लेकिन जो अगला मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि कल 2:30 बजे होगा, लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद, एंड देन फिर 7:30 बजे है पेशावर ज़ल्मी अगेन वर्सेस मुल्तान सुल्तान। अब पेशावर ज़ल्मी आज भी खेलें, कल भी, what do you think about their fitness, or you think the same कोई thing? फर्क नहीं पड़ता दरअसल, बल्कि इट्स बेटर इफ यू प्लेइंग कि वो rhythm में, हाँ, stiffness। बिल्कुल, आप अगर लगातार 2 मैचेस खेलें, इट्स गुड फॉर यू, यू नो, आपके जो यू नो एक्चुअली व्हाट टू डू। तो अगर आप एक बीच में 1-2 दिन का गैप आ जाता है, फिर आप किस तरह की प्रैक्टिस करते हो, अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करते हो। आई पर्सनली बिलीव अगर साथ साथ आपके मैचेस हुए जाए तो गुड फॉर यू। क्यों जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल उनके लिए अच्छा आज जीते में थोड़ा मज़ीद कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, और कल एक थोड़ा सा अपनी आज जो उन्होंने गलतियाँ की हैं इस पर थोड़ा सा वो जाके होमवर्क करें, और कल एक बेहतर अंदाज में और आए, फिर कॉन्फिडेंस आया उनको, शायद अच्छे तरीके से मज़ीद इससे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा मिसबा, यू नो बेटर नाउ कि क्रिकेट खेलते हैं तो एक वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में लीजेंस आ जाती हैं, लीजेंस पड़ जाती हैं, खलियाँ पड़ जाती हैं। जी जी। तो ये जो प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली ये इतने स्प्रिंग चिकन्स तो नहीं हैं, तो इनमें भी वो खलियों शलियों का भी यू नो होता है कि नहीं? आई थिंक फटीग तो होगी, स्पेशली आप इतना लंबा मैच नहीं है, बट स्टिल अगर आपको एक आधा गैप मिल जाता है थोड़ा आप फ्रेश हो जाते हैं। गैप, लंबा गैप हो तो फिर आपके लिए वो थोड़ा सा होता है कि आप रिदम आपका टूटता है उसमें, बट एक आध दिन का गैप कम से कम आप रिकवर हो जाते हैं उससे। नो डाउट कि इट्स नॉट दैट लॉन्ग गेम। T20 जो है वो 80 मिनट है, ये टोटल 90 मिनट आपकी फील्डिंग है, बट स्टिल फास्ट गेम है, काफ़ी आपकी एनर्जी लेती है अंदर जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं या बैटिंग कर रहे होते हैं। जैसे शोएब मलिक हैं, आज उन्होंने बैटिंग की है, फिर फील्डिंग भी की है, उसके बाद काफ़ी मेरे हाथ में दौड़ लगी होगी, वहाँ एनर्जी लगी होगी फास्ट बॉलर्स की, तो कई दफ़ा वो हल्की फुल्की जो थकावट होती है उससे भी आपकी परफॉर्मेंस, क्योंकि बहुत जिसको कहते हैं हाई इंटेंसिटी गेम होती है, बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ रिदम बेहतरी है कि आप फ़ौरन खेलते हैं, जीत के आ रहे हैं, तो आई थिंक वो आपकी एक प्लस में भी जा सकती है चीज़। क्यों उसके फिर अब तो ये सारे यूज टू यू नो 3 डे क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट। आप काउंटी क्रिकेट ले लेना, हाँ काउंटी क्रिकेट यू है। प्ले 7 days a week for 4 months plus traveling. The more you play, the better you get, and the fitter you get. This is what I believe it. लेकिन उस वक्त तो आप इतने कंडीशन जो होते हैं, मुझे तो याद है वो ये जो काव्स हैं, ये इनको रिकवर करना मुश्किल हो जाता था। आप अगर अच्छी 7-8 घंटे की ये नींद आपको मिलती है तो when you get up in the morning, फिर आप Fresh. माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश होते हो। साउंड स्लीप आपको आ जाए, चाहे कितने भी थके क्यों ना हो, और आप परफॉर्म कर रहे हो, आप रनजे भी कर रहे हो, विकेटें भी ले रहे हो, तो फिर आदमी थकता नहीं है। अच्छा, इसके बाद थकता जब है कि जब आप अच्छा ना कर रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होता है। हर चीज़ बोलती है, लेकिन वहाँ तो फैसिलिटीज भी है ना जी, सोनास है, आपके स्टीम है, एंड यू नो यू कैन ईज ऑफ योर देन मसल्स। आपने अच्छी स्ट्रेचिंग करनी होती है, देन यू आर ओके। ऐसे इसके पर इस पे भी डिपेंड करता है ना कि 40 से नीचे है या 40 से ऊपर। काशिफ रंधावा जी, अस्सलाम वालेकुम, लिया से कॉल कर रहे हैं जी मेरे भाई। वालेकुम सलाम जी, खैरियत से? जी जी हेलो जी जी, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तमाम टीमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हैं, पाकिस्तान की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज जीते सारे। कराची किंग के बड़ा बैड लक हुआ, मुझे अफसोस हुआ, बार सब टीमें अपनी जीते हैं, हारे हैं सब अपने। सेकेंडली में आई स्टैंड फॉर मुल्तान एज वेल एज लाहौर, लाहौर के साथ अल्लाह करे कोई बेहतरी हो। थर्डली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे इवेंट के पीछे जो बैकअप जो क्रेडिट जाता है ना, वो जाता है गोज टू आर्मी। उसकी अप्रिसिएशन जितनी आप देंगे दैट इज वेरी कम। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस इवेंट हॉकी का भी होना चाहिए, फुटबॉल एज वेल एज। टेक एवरी केयर ऑफ ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। काशिफ, ये आपका जवाब दे देता हूँ, हॉकी और फुटबॉल पे काम हो रहा है, हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस पे काम कर रहा है, और इस पे भी PSL के रूट के ऊपर एक काम बहुत हो रहा है। इंशाल्लाह आपको बड़ी जल्दी इसके मुतालिक भी पता चल जाएगा। इन्होंने कहा कि सारी मेरी टीमें हैं और यू नो सबको जीतना चाहिए, तो हारेगा कौन?
sponsors. Obviously, sir, तुम्हारे को नहीं sponsor- अच्छा, कमिंग ऑन अ मोर सीरियस नोट, मिसबा फिटनेस के ऊपर एक चीज़ ये तो रिगार्डलेस के पर आपके टाइम से लेकर ओवर द पीरियड हमारा लड़का वो एथलेटिसिज्म उसमें नहीं है इन कंपैरिजन टू द स्प्रिंग बॉक्स, इवन टू द कीवीज. अंग्रेज़ में अब आनी शुरू हुई है, पहले इसमें भी इतनी नहीं होती थी, ये भी बड़ा स्टेप फील्ड करता था. लेकिन अब ये जो चेंजिंग आई है हमारे अंदर, आई डोंट नो कि आपके ज़माने में वो रग्बी बॉल और ये बॉल फेंकते थे ये नहीं करते थे वार्म अप्स वगैरह में, और यही एक वजह है. देखें जो कल्चर है उनका वो डिफरेंट है. उनकी जितनी भी ब्रॉट अप होता है मल्टी स्पोर्ट्स वो करते हैं, और वो वाली स्पोर्ट्स करते हैं जो रफ़ एंड टफ है. सॉकर है, रग्बी है, जिसमें कि फ़िज़िकल कांटेक्ट होता है, ग्राउंड के साथ आपका कांटेक्ट होता है. अच्छी ग्राउंडों में आपके लिए गिरना, ग्राउंड फ्रेंडली ग्राउंड होते हैं आपके, और आप बचपन से ही 3-4 साल की एज से ही सीख जाते हैं कि ग्राउंड पे गिरना है, डाइव करना है, इसमें कोई मसला नहीं है. पाकिस्तान में अगर आप गिरें ग्राउंड पे तो 3 महीने बाद ही उठ दो, नाले टीके भी लग देना. बिल्कुल सही सो है. वो जो एक कल्चर है ना, और आप कभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, फील्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रड़े ग्राउंडों में, और आप फुटबॉल और हॉकी और इन गेमों का कोई इतना रवाज नहीं है, तो एथलेटिसिज्म कहाँ से आएगा. और जो एक बचपन से वहाँ पे मुझे अभी भी याद है, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग एक स्कूल में हमें प्रैक्टिस मिलती थी वर्ल्ड कप के दौरान, और उसकी जो फैसिलिटीज़ थी आप बिलीव नहीं कर सकते, इंटरनेशनल ग्राउंड्स वाली फैसिलिटीज़ थी. जो उनकी क्रिकेट फील्ड्स थी, फुटबॉल के ग्राउंड थे, और सुबह सुबह वो छोटे छोटे बच्चे, उनको वो रेगुलर वो ट्रेनिंग होती थी उनकी. वो ट्रेनिंग करते थे, उसके बाद किसी न किसी स्पोर्ट्स में जाते थे, जो भी उनकी स्पेशलिस्ट, कोई सॉकर के थे, कोई रग्बी के थे, कोई फुटी के थे, वो खेल के उसके बाद वो पढ़ाई और तो मतलब है उस कल्चर से जब आप आएंगे आपकी ये डेफिनेटली टांगें स्ट्रॉन्ग होगी, बैक स्ट्रॉन्ग होगी, और क्योंकि वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है थोड़ा सा उसमें आपकी जान भी लगती है, आप फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं. जितने हमारे लड़के ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जो ये सारी गेम मैं खेलता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, हॉकी फुटबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, यूनुस खान थे, तो हमें उसका फ़ायदा होता था. हमारा वो हमें फील्डिंग में हमें आसानी रहती थी, इसलिए ज़्यादा भी खेल गए. जो नहीं खेलते उनके लिए मुश्किल होती है. चलें जी, गुजरांवाला चलते हैं. शहजाद हमारे साथ हैं. जी शहजाद, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं अपने भाई आमिर मलिक साहब और मोहतरम इंतखाब वालिद साहब की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ. वेलकम राम. जी आगे. सर गुजारिश ये है कि आप ये जो अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, एक हसनैन का भी इशू आया है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है. ये हमेशा पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ ऐसा क्यों होता है? अगर आपको मतलब आप उनको चैलेंज क्यों नहीं कर सकते? मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही. जो हमारे शोएब अख्तर के ऊपर भी उन्होंने एक दफा उंगली उठाई थी, लेकिन चूंकि वेल इंग्लिश स्पीकिंग थे शोएब अख्तर, इसलिए उन्होंने किसी हद तक खुद भी हैंडल किया था, क्योंकि एक इंग्लिश का भी बड़ा इसमें आता है ना कि जो बंदा वेल इंग्लिश बोल सकता है वो किसी हद तक हैंडल भी कर सकता है. लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी चैलेंज नहीं किया इन सब्जेक्ट. चलें, आपका ये सवाल आ गया. जवाब बड़ा सिंपल है. ऑस्ट्रेलियंस ने नहीं बैन किया है, हमारे पीसीबी ने बैन किया है, और वो कर सकता है. बाहर हमारे प्लेयर को कोई बैन नहीं कर सकता. एक हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो. Welcome back to Cadbury's PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and sponsored by Alpers. And of course the transmission partners, Marina Sports City, Al Jaleel Builders. ये एक इनोवेटिव एक नई चीज़ लेके आए हैं जहाँ रियल एस्टेट के अंदर आप देख रहे हैं कि एक ऐसी इनोवेशन आई है फॉर स्पोर्टिंग पर्सनालिटीज़, जिसमें बाहर के भी आप जा सकते हैं वहाँ, बट दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. और जैसे पहले बताया, लाहौर तो लाहौर कलंदर्स का भी शहर है. अब हम चलते हैं कैडबरीज डेयरी मिल्क विनिंग मोमेंट्स. ये विनिंग मोमेंट्स थे, एंड ऑफ कोर्स कैडबरी का था जी ये विनिंग मोमेंट्स. आई एम श्योर इनको काफ़ी कैडबरी चॉकलेट्स मिली होंगी.
जी हाँ, वो देखें ना, तो मिसबा की कंप्लेंट है कि अभी तक हमें ये कैडबरी की चॉकलेट नहीं मिली है, लेकिन डोंट वरी, हमारा प्रोड्यूसर इंशाल्लाह बिफोर द सीरीज एंड्स ज़रूर हमें लेके आएगा। निकल के साथ दुकान से ले ली। कौन सी? वरना दुकान से ले लेंगे। नहीं जी, दे देंगे हमें। बेवस्तर शजर से उम्मीद है बाहर रख। ओह, ये देखिए। लो जी, प्लेयर ऑफ द मैच क्या है? ये मरीना स्पोर्ट्स सिटी, इनका प्लेयर ऑफ द मैच। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। अल जलील बिल्डर्स चेंजिंग द गेम विद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पोर्ट्स सिटी, मरीना स्पोर्ट्स सिटी। रिज़ल्ट भी आ गया, हर चीज़ हो गई। कल 2 मैचेस हैं। एक तो है जी हमारा बड़ा ज़बरदस्त मैच है, लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। इससे ये 2:30 बजे कल शुरू होगा। इस पर क्या कमेंट्स हैं? देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है, स्पेशली जो नज़र आ रहा है कि जो 3 टीमें इस टाइम टॉप की जो 3 टीमें हैं सारी टीमों में, इस्लामाबाद, लाहौर एंड मुल्तान। सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मुल्तान अब क्योंकि लीड कर रही है, वो टॉप पे है। इन 2 टीमों में कंपटीशन है कि क्या क्या बनता है इनके मैच का। और अगर अब बैलेंस देखें तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को एज है, मेरा उनका बैलेंस मुल्तान से भी बेहतर है। बट ओवरऑल लाहौर जिस तरीके से खेलती हुई आ रही है और जो उनकी बॉलिंग लाइनअप है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, और उनमें ये एबिलिटी है कि वो इस्लामाबाद की टॉप ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है। और इस्लामाबाद की टॉप ऑर्डर को अगर आपने चैलेंज किया और 2 विकेटें जल्दी ली तो देन गेम ऑन। फिर वो जो कंपैरेटिवनेस होगी, ये एक ही भी बैंक करेंगे फ़खर पे, या कुछ फिर और भी कोई बैंकिंग होगी? बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं हर मैच में। थोड़ा बहुत हफीज़ फॉर्म में आया है पिछले मैच में, बड़ी अच्छी है इनिंग उन्होंने खेली है। बट ओवरऑल जो है उस तरीके से कंट्रीब्यूशंस नहीं आ रहे हैं। कामरान गुलाम भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट डेविड वीज़े अभी तक उन्होंने रन्स नहीं किए। और दूसरी तरफ से अभी कोई और ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं आई बैटिंग में। बट स्टिल देखें कि सिर्फ फ़ख्र के होने की वजह से भी बड़े बड़े स्कोर उन्होंने किए हैं। दे विल बी लुकिंग कि यार कोई और भी आए और कंट्रीब्यूट करे। मुझे बड़े मैं देखना चाह रहा हूँ ये मैच, क्योंकि इस वक्त इनकी टॉप बॉलिंग है लाहौर कलंदर की, और इस्लामाबाद की बेस्ट बैटिंग है इस वक्त। और उनकी सबसे बड़ी बात है कि ओवरसीज़ प्रोफेशनल्स जो हैं वो बहुत फॉर्म में हैं और इनकी ये अपनी बॉलिंग पे जीत रहे हैं। और कल मेरी ख्वाहिश ये दुआ है कि विकेट अच्छा हो, जहाँ पे एक लंबा स्कोर हो। देखना है कि कैसा इनका उनकी बॉलिंग और उनकी बैटिंग। अच्छा, मैं आपको 7:30 के मैच पे लेके चलता हूँ, पेशावर ज़ल्वी एंड मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान टॉप ऑफ द टेबल एंड ज़ल्मी फ्रेश विन टुडे। कैसा गेम है? डिपेंड करता है पिच पे भी। जिस तरह के आज की हमने पिच देखी, बैट्समैन was स्ट्रगलिंग, गेंद स्लो आ रहा था, हिट नहीं लग रही थी। और कल का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है, मैं समझता हूँ कि अगर विकेट अच्छी हुई तो देन देयर विल बी सम फायरवर्क्स। चलो जी, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। आमिर, एक लाइटर मोमेंट हो जाए हमारी आवाम के लिए। मैं एक जोक सुनाऊंगा, ये क्योंकि मैं थोड़ा सा, अगर हिंदुस्तान के इंडिया के साथ मैच हो रहा था हमारा सियालकोट में, टेस्ट मैच हो रहा था, तो नवीद अंजुम खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए। तो नवीद अंजुम का जो रंग था वो उस वक्त काफ़ी काला था, वो रंग डार्क थे, हाँ, काफ़ी था। तो वहाँ पे जो लोग थे तो उन्होंने एक जोक किया, वो आज तक मेरे ज़हन में है। तो वो कहते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं, जी जिधर नवीद अंजुम पैदा होया है ना, तो लेडी डॉक्टर नस के आइए आके नवीद के फादर ने पूछा, सर जी एनू कपड़े पाने के तस्मे। बड़े बड़े सियालकोट का क्राउड इज अनबिलीवेबल। नवीद भाई का फोन आएगा अभी आपको। नहीं, एक चीज़ है, गुजरांवाला और सियालकोट जो क्राउड है, सेंस ऑफ ह्यूमर आई डोंट थिंक कि आपको कहीं और मिलेगा। कि उसके ऊपर आप तो खेले होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, हर जगह पे वो एंजॉय करते हैं। नहीं, वहाँ तो आपको क्राउड, जो मुझे याद है कि इंडिया का मैच था 79 में, तो वहाँ वो मोहिंदर अमरनाथ, उसकी जेब में वो रुमाल होता था एक, तो यहाँ से बाहर से आवाज़ें लगी, वो अपनी डिग्गी बंद कर ले, पीछे की डिग्गी खुली है। तो इस तरह के बड़े बड़े ये आप कह लो कि वो लगाते होते थे। अच्छा जी, प्रेडिक्शंस, क्विक प्रेडिक्शन इन द फर्स्ट मैच, कौन जीतेगा? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। क्यों इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। ओके, सेकंड मैच
लाहौर दिस अब हमारे जो है मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर? आई थिंक एज मुल्तान को है, बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल आई थिंक फेवरेट मुल्तान है। बाकी क्रिकेट में तो फिर जीते भी मुल्तान, क्योंकि वो जो कप्तानी बनी है ना, जैसा तो हो गया ना, क्योंकि अच्छे कप्तान जो होते हैं वो मौका नहीं जाने देते। मुल्तान सुल्तान। मुल्तान। चलें, आज की प्रोडिक्शन ये इतना नहीं, मिसबा अगेन पैनल में फिर भी एक ठीक हुआ है, बट कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी 6 बजे। हम पहले 2:30 बजे का मैच भी आपके सामने रिव्यू करेंगे, फिर प्रीव्यू करेंगे जो शाम का मैच होगा 7:30 बजे का। Until tomorrow, look after yourself and keep supporting PSL. खुदा।